तरके वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सत्यान और मरियम के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये बात अनीला बेगम से हजम नहीं हो रही। इतना सब कुछ कर दिया मैंने, लेकिन ये मरियम तो फिर वहीं की वहीं। इन दोनों को एक साथ खुश देखकर यूं लग रहा है कि सत्यान और इसके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। मरियम को इस घर से निकालने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों से वो घर छोड़कर नहीं जाने वाली। थोड़ी देर पहले ही वो मरियम को ऑफिस जाने से रोक कर नाराज़ करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन मरियम कभी भी इनकी किसी बात से इनकार नहीं करती। वो मरियम से कहती हैं कि मैं तो अपनी रिश्तेदार के लिए गिफ्ट खरीदना था, बाजार जाना था, बताया तो था मैंने तुम्हें, फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ी हो गई हो। ऐसे में मरियम परेशान तो होती है कि आप ही मुझे याद है, लेकिन वो सुप्तान की कॉल आई थी कि बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मेरा होना ज़रूरी था। और इसी बात से अनीला पैर पटकती अपने कमरे में आकर ये सब सोचती है। ऐसे में अनीला की नाराज़गी की वजह से मरियम भी ऑफिस नहीं जा सकती और सत्यान अलीना आपी के कमरे में आ जाता है कि आपी ये क्या किया आपने। मरियम ने सब बता दिया मुझे। अब सबको यही लग रहा है कि शायद इसे मेडिसिन्स के बारे में पता चल चुका, लेकिन असल में वो नाराज़ है अपनी बहन से कि मरियम ने आपकी वजह से ऑफिस से छुट्टी ली, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ी और आपने बाहर जाने से इनकार कर दिया। अनीला फिर से रो धोकर कोई बहाना बनाती है कि मैं नहीं चाहती कि मरियम मेरी वजह से ऑफिस जाना छोड़ दे। इसीलिए जब वो तैयार होकर नीचे उतरी तो मैंने भी अपना इरादा बदल लिया। सत्यन अपनी बहन को बड़े प्यार से मान से समझाता है कि आप क्यों छोटी छोटी बातों को दिल पर लेती हैं, आप मेरे साथ चलिएगा, हम दोनों जाकर खुद ही गिफ्ट ले आएंगे। अब वहीं दूसरी तरफ शहीर की बीवी आयशा मरियम से मिलने घर आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस बात को इतना हल्का मत लो। अगर डॉक्टर ने कहा है कि किसी मेडिसिन की वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ, तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस बात की खोज लगानी चाहिए। जो एक बार तुम्हारे साथ ये सब कर सकता है तो बार बार भी कर सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम पता लगवाओ कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। इस घर में तुम्हारे और सत्यान की खुशियों के बहुत से दुश्मन मौजूद हैं। वो साफ लफ्ज़ों में तो अनीला आपी का नाम नहीं लेती, लेकिन ढके छुपे लफ्ज़ों में मरियम को वार्न ज़रूर कर देती है। आयशा के जाने के बाद मरियम भी सोच में पड़ जाती है और वाकई इस बारे में खोज लगाने की कोशिश करती है। वो अपनी मेडिसिन्स देखती है और थोड़ा परेशान हो जाती है कि ये तो वो गोलियां नहीं जो मैं खा रही थी, किसी ने वाकई मेरी मेडिसिन्स चेंज की है। मुझे ये सत्यान को बताना चाहिए, लेकिन फिर इसे समझ नहीं आती कि वो सत्यान को बताए तो क्या बताए, किस पर शक करेगा वो, अपनी बहनों पर? वो तो ईमान की हद तक इन पर यकीन रखता है। लेकिन बाहर खड़ी अनीला ये सब सुनकर परेशान हो गई थी। अगर वाकई मरियम ने पता लगवा लिया कि इसकी मेडिसिन्स बदली गई हैं तो सत्यान के सामने सच आने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं नौशीन ने दिमाग खा रखा है, बार बार फ़ोन करके अनीला को तंग करती है। फिर आप ही क्या सोचा आपने, मेरा एक छोटा सा काम नहीं किया आपने। मरियम फिर से घर वापस आ गई। सत्यान को आपके बारे में मुझे सच बताना ही पड़ेगा। इस पर अनीला को भी गुस्सा आ जाता है। जो तुम सोच रही हो ना वो कभी नहीं हो सकता। सत्यान को अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन नौशीन ने तो इरादा कर लिया है। अब अनीला आप ही को ब्लैकमेल करती रहेगी जब तक वो इसकी बात नहीं मान लेती। और जिस दिन नौशीन ने कोशिश की सत्यान को सच बताने की, उसी दिन अनीला बेगम ये सारा इल्ज़ाम नौशीन के सर पर डाल देंगी कि यही तुमसे शादी करना चाहती है। इसने कई बार मुझसे कहा और मैंने हर बार इनकार किया। इस बात का बदला लेने के लिए इसने मरियम की मेडिसिन्स बदल दी। नौशीन पर सारा इल्ज़ाम लगा देंगी। अनीला बेगम खुद को बचा लेंगी। अब नौशीन चीखती चिल्लाती रहेगी कि अनीला आप झूठ बोल रही हैं, मेडिसिन्स मैंने नहीं इन्होंने बदली। लेकिन सत्यन इसकी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। वहीं हया वाले मामला तो काफ़ी सीरियस चल रहा है। समीर का ये असल चेहरा अब जाकर ड्रामे में दिखाया गया कि वो एक बिगड़ा हुआ सर फिरा सा दिल फेंक लड़का है। हर लड़की को काबू करने वाला, अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने वाला, और जो लड़की इसे नखरे दिखाती है इसे चैलेंज के तौर पर लेता है। हया के साथ भी तो यही सब किया इसने। और जब हया इसके काबू में नहीं आ रही, इससे मिलने के लिए इनकार करती है, पब्लिक प्लेस के अलावा कहीं नहीं मिलती, ये बात समीर को तंग कर रही है। वो इस पर अपना हक जताने की कोशिश करता है तो हया गुस्से से कहती है, अभी हमारी सिर्फ मंगनी हुई है, आप मेरे शोहर नहीं हो जो मैं आपकी हर बात मानूं। वो गुस्से में उठकर खड़ी हो जाती है जाने के लिए। समीर को भी गुस्सा आ जाता है। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, इसका ये मतलब नहीं कि जब दिल चाहे मेरी बेइज्जती करके रख दो तुम। अब हया तो घर वापस आ जाती है, लेकिन कंवल फूफो खूब बातें बनाती हैं हया को बेइज्जत करने के लिए। जिस तरह उस लड़के से बातें कर रही थी, ये तौबा तौबा, अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैंने इतनी बेशर्मी बेहयाई
अम्मा ये लड़की तो ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला देगी। अभी से ये सब चल रहा है तो आगे जाकर सोचे क्या हो सकता है।